ठीक है फ्रेंड्स, करंट में देखिए अभी जो है चार देशों ने मिलकर एक नया ही ग्रुप बना रहे हैं, यानी कि भारत, अमेरिका, भारत, इजराइल और यूएई मिलकर जो है एक नया ग्रुप बना रहे हैं। अब बात ये आती है कि ये नया ग्रुप बनाने की क्या जरूरत है, और चारों देश जो कि पावरफुल देश है ये मिलकर नए ग्रुप में किस तरीके की चर्चा करने वाले हैं, साथ में ये ग्रुप कब जो है बन तो गया है लेकिन इसके ऊपर मीटिंग कब होने वाली है उसको जानेंगे। साथ में जो बाकी ग्रुप्स हैं जैसे कि ब्रिक्स हो गया या क्वाड हो गया, इनसे क्या ये बेहतर है या इसमें कुछ और बातें हैं, तो वो सभी हम डाउट्स को अपना क्लियर करेंगे वीडियो के अंदर। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे एक एक नंबर का या फिर दो नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, एक या दो नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है समझते हैं। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का एक नया समूह है जिसका नाम है I2U2 के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन अगले महीने ऑनलाइन माध्यम से होगा। ठीक है, ये चारों देश मिलकर जो है, कौन, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और साथ में अमेरिका, ये चार देश मिलकर जो है एक नया समूह बना रहे हैं जिसका नाम है I2U2। क्या है I2U2? अब ये जो I2U2 है इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन अगले महीने के माध्यम से होगा। साथ में अगले महीने राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये पश्चिम एशिया के देशों की यात्रा के दौरान इन चारों देशों का यहाँ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन होगा जो कि 13 से लेकर 16 जुलाई के बीच में होने वाला है। ठीक है, कब होगा? 13 से लेकर 16 जुलाई के बीच में जो है ये आयोजित करा जाएगा। तो याद रखिएगा, I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन अगले महीने जुलाई में होने वाला है, 13 से लेकर 16 जुलाई। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और साथ में अमेरिका इसमें प्रमुख व्यक्ति हैं। दुनिया भर में अमेरिकी गठबंधनों को फिर से सक्रिय एवं पुनर्जीवित करने की कोशिश के तहत भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका का नया समूह I2U2 अगले माह अपने पहले ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का आयोजित करेगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि दुनिया भर में अमेरिकी गठबंधन, एक समय हुआ करता था जब ये गठबंधन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, लेकिन दोबारा से अमेरिका उसी प्रक्रिया को जारी रखते हुए जो है एक नया पुनर्जीवित कर रहा है, यानी कि नई शक्ति उजागर कर रहा है, जिसमें फिर से इन चारों देशों की जो है गठबंधन हुआ है और ये एक I2U2 जो है उसके तहत अगले महीने मीटिंग करने वाले हैं। क्लियर हो गया? यहां तक समझ आ गया? आगे समझते हैं। अब बात ये आती है कि इस सम्मेलन में भारत को मिलाने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि देखिए जैसे क्वाड की बात करूं या फिर मैं ब्रिक्स देशों की बात करूं तो उसमें महत्वपूर्ण देश है भारत, उसी तरीके से ये I2U2 में भी भारत एक प्रमुख देश के रूप में उभर रहा है। अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है कि भारत में विशाल उपभोक्ता बाजार है। बिल्कुल सही बात है भाई, भारत अगर डेवलप करता है तो उसका मेन कारण होता है उपभोक्ता बाजार। वहीं उच्च तकनीक एवं अत्याधुनिक मांग वाले सामानों का भी एक बड़ा उत्पादक देश है ये, इसलिए ऐसी कई क्षेत्र हैं जहां पर ये देश एक साथ काम कर सकते हैं। साथ ही सभी देश तकनीकी, व्यापार, जलवायु, साथ में कोविड से निपटने अथवा सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर बेहतर काम कर सकते हैं। क्या कहा गया अमेरिका की तरफ से? अमेरिका ने यह कहा है कि भारत एक विशाल उपभोक्ता बाजार है, वहीं उच्च तकनीक और अत्यधिक मांग वाले सामानों का भी एक बड़ा उत्पादक है। अब ऐसे कई क्षेत्रों में ये सभी देश मिलकर काम कर सकते हैं, जो बाकी तीन देश है वो भारत में व्यापार कर सकते हैं इसके तहत। वही सभी देश तकनीकी, व्यापार, जलवायु, साथ में टेक्नोलॉजी भी आ गई, व्यापार आ गया, जलवायु आ गया, और कोविड-19 से निपटना अथवा सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर बेहतर काम कर सकते हैं। भारत को मिलाने का जो मेन उद्देश्य है इसमें वो यही है कि भारत एक विशाल उपभोक्ता वाला बाजार है, साथ में भारत में तकनीक, चाहे व्यापार हो, जलवायु, सभी बेहतर तरीके से है। साथ में यहाँ पर व्यापार करने से हर किसी को लाभ ही होता है, कोई हानि का ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। दूसरा कारण यह है कि एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है भारत देश, ठीक है ना, इसीलिए यहां पर व्यापार करना इतना दिलचस्प है। आगे समझ लेते हैं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। अब यहां पर जो है, अब जैसी बात है, जब I2U2 बन रहा है तो चाइना को इससे दिक्कत तो होगी होगी, क्योंकि भैया चाइना तो नहीं चाहेगा ना कि ये चार देश जो कि पावरफुल देश है ये एक साथ मिलकर काम करें। तो देखिए यहाँ पर भी भारत का प्रभुत्व किस तरीके से नजर आ रहा है। एक और चीन और एशिया में प्रभुत्व बढ़ाने के लिए पड़ोसी पर दबाव बना रहा है चाइना। चीन क्या करता है, आपको पता है चीन की नीति क्या होती है? चीन अपना
रणनीति से नहीं चलता है, चीन चलता है दबाव से। चीन चलाता है बल के पूर्वक देशों को। तो चीन यही करता है, चीन क्या करता है कि बल पूर्वक एशिया देशों को अपने कब्जे में ले रहा है। आपको पता ही है, उसने श्रीलंका तबाह कर दिया, इसने पाकिस्तान को धीरे धीरे तबाह कर ही रहा है। पाकिस्तान श्रीलंका को तो पता भी चला है कि वो तबाह हुआ है, उसका पता भी चला, न्यूज में भी आया, लेकिन पाकिस्तान का पता भी नहीं चलने वाला कि वो तबाह हो गया या नहीं हुआ है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये लोग वहां की सेना प्रमुख हो चाहे कोई भी हो, उनको इस तरीके से डांटते हैं, इस तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं कि जैसे ये देश वो देश उनका नहीं है, इनका है। समझ रहे हैं ना? चलिए, वो पाकिस्तान अपनी करनी कर रहा है, तो चीन क्या करता है, एशिया को प्रभुत्व बढ़ाने के लिए पड़ोसियों पर दबाव डालता है, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए दबाव डालता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन भारत देश क्या करता है, भारत रणनीतिक रूप से मजबूत हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, भारत क्या करता है, रणनीतिक रूप से मजबूत हो रहा है। भारत क्वाड में भी शामिल है, भारत ब्रिक्स देशों के अंदर भी शामिल है, और अब I2U2 में भी भारत एक अहम देश बन गया है। समझ रहे मेरी बात को? भारत क्या बन गया है, भारत I2U2 में भी एक अहम देश बन के उभर रहा है। सबसे बड़ी बात यही आती है कि भारत को क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का सहयोग प्राप्त है, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स में उसको चीन, रूस और ब्राजील देशों का संगठन भी अहम माना जाता है। और अब ये भी हो गया साथ में I2U2, है ना? तो I2U2 संगठन में भी पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जो है वर्चुअल समिति में शामिल होंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर सम्मेलन जो ये होगा इसका मकसद क्या होगा, जरा इसके बारे में बता दीजिए। सम्मेलन का जो मकसद है, जो ये चारों देशों के बीच में हो रहा है, इसका मकसद यही है कि जो बाइडेन के द्वारा जो कहा जा रहा है, क्योंकि प्रमुख व्यक्ति तो यही है इसके अंदर, इन्होंने ये कहा है कि हमारी जो दृष्टिकोण है वो यही है कि दुनिया भर के गठबंधन एवं साझेदारी की हमारी सिस्टम को पुनर्जीवित एवं सक्रिय करना है। मतलब ये जो चार देश जो कि पावरफुल देश है, इसमें से भारत भी काफी पावरफुल देश है, एक उभरता हुआ देश है, बाकी इजराइल और जो है यूएई भी काफी पावरफुल है, अमेरिका तो है ही है। तो अमेरिका की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमारा जो उद्देश्य है वो यही कि इनको उजागर करना है, साझेदारी को एक साथ लाना है, चारों देशों को एक साथ मिलकर काम करना है। ठीक है, और साथ में उन देशों से भी काम करवाना है जो कि काफी समय से साथ नहीं हुए हैं, जैसे एग्जांपल इजराइल और यूएई। यूएई के बीच में जो संबंधों की बात है जब आती है, तो इन देशों के बीच में व्यापार एवं आर्थिक जो संबंध होते हैं उसको गहरा करना हमारा अधिकार है, हमारा हित है, ये अमेरिका के द्वारा से कहा गया। तो इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य यही है कि चारों देश जो कि एक उभरते हुए देश है उनको साथ लाया जाए, साथ में इजराइल और यूएई की जो बात नहीं बनती है उसको भी बनाया जाए। इसीलिए ये जो है करा जा रहा है, सम्मेलन का मकसद है। ठीक है, 13 से लेकर 16 जुलाई तक ये होगा सम्मेलन, ये आपको याद रखना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेगा, आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई डाउट हो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, साथ में वीडियो आज की जो सी नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।